नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज और मैं हूं मंतशा आपके साथ। तो अब वक्त है बुलेटिन का शुरुआत करते हैं छिंदवाड़ा से। कहते हैं जीवनदायिनी दवाई जीवन के लिए महत्वपूर्ण अंग है, वहीं छिंदवाड़ा जिले में उसी के विपरीत एक्सपायरी टैबलेट वितरित की गई। छिंदवाड़ा ब्लॉक के मोठार ग्राम के सालीवाड़ा आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चों को एक्सपायरी डेट की फॉलिक एसिड की गोली खिलाई जाने से 6 बच्चे बीमार हो गए। बच्चों को गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल लाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चों को खून और आयरन की कमी दूर करने के लिए फॉलिक एसिड नाम की टैबलेट दी जाती है। आंगनवाड़ी केंद्र के स्टाफ की लापरवाही के चलते बच्चों को एक्सपायरी डेट की गोली खिला दी गई, जिससे 6 बच्चों की हालत गंभीर हो गई। हालत बिगड़ने पर बच्चों को चिकित्सक के पास ले जाया गया, जहां से गंभीर अवस्था को देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। बच्चों का इलाज अब भी जारी है। ये तो आंगनबाड़ी कहते हैं, आंगनबाड़ी मैडम को पता होगा कि इनने कहाँ खाए, लेकिन घर तो उन्हीं की निगरानी पे है। तो ये तो वही बता पाएंगे कि कहाँ खाए। कितने बच्चे हैं? 6 बच्चे। गधे के सामने तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव का जन्मदिन मनाने वाले कांग्रेस नेता व नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष वेंकट वालमूर को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर गधा चोरी का आरोप है। पुलिस ने उन्हें गुरुवार रात हुजूराबाद शहर से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि यह कार्रवाई टीआरएस नेताओं की शिकायत के आधार पर की गई है। 17 फरवरी को टीआरएस प्रमुख व तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव का जन्मदिन था। उनके जन्मदिन को मनाने के लिए विपक्षी पार्टी कांग्रेस की ओर से अनोखी तैयारी की गई थी। पूरे प्रदेश में गधे के सामने केक काटकर केसीआर का जन्मदिन मनाने की योजना थी। योजना के तहत कांग्रेस नेता वेंकट वालमूर ने गधे के सामने केसीआर का जन्मदिन मनाया। उन्होंने गधे के चेहरे पर तेलंगाना के सीएम की फोटो रखकर केक काटा। इसके बाद टीआरएस नेताओं ने इस पर आपत्ति जताते हुए पुलिस से संपर्क किया, जिसके बाद वेंकट वालमूर को गधे की चोरी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें कि हरिद्वार जिले के ग्राम शिवदासपुर उर्फ तेलीवाला में आज रात दिन बेरोक-टोक अवैध खनन माफियाओं द्वारा खनन किया जा रहा है, जिसमें प्रशासनिक व पुलिस विभाग की भी घोर लापरवाही देखने में आ रही है। सूचना देने के बाद भी कोई आला अधिकारी मौके पर नहीं पहुंच पा रहा है, जिससे खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि वे सड़कों पर बेरोक-टोक धड़ल्ले से तेज गति में वाहनों को दौड़ा रहे हैं, जिसके कारण कई बार घटनाएं भी घट चुकी हैं। यदि प्रशासन या पुलिस द्वारा इन माफियाओं पर कोई लगाम नहीं लगाया गया, तो कोई भी बड़ा हादसा होना लाजमी है। जनपद हरिद्वार में आला अधिकारियों के निर्देश पर अवैध गतिविधियों को लेकर लगातार चेक इन अभियान चलाया जा रहा है। हरिद्वार की रानीपुर कोतवाली पुलिस सुमन नगर गोकुल वाटिका जाने वाले रास्ते पर चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति से 12 बोर का एक अवैध तमंचा किया बरामद। गिरफ्तार अभियुवक विकास कुमार पत्र राम सिंह उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम ननेड़ा तहसील धामपुर थाना नेहटोर और जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। पकड़े गए अभियुवक के खिलाफ आर्म्स एक्ट के कार्रवाई करते हुए कोर्ट पेश किया गया है। थाना पिरान कलियर पुलिस द्वारा चुनाव के दौरान जब्त की गई 8 ग्राम स्मैक व 28 लीटर कच्ची शराब को कर दिया गया नष्ट, जो कलियर पुलिस द्वारा विभिन्न स्थानों पर छापामार कार्रवाई में चुनाव के दौरान पकड़ी गई थी। कलियर व आसपास के गांव देहात में अवैध रूप से बिकने वाले इन नशीले पदार्थों पर थाना पुलिस द्वारा समय समय पर छापामार कार्रवाई अमल में लाई जाती रहती है। थाना प्रभारी धर्मेंद्र राठी ने कहा कि क्षेत्र में अवैध धंधे करने वाले अपराधियों के विरुद्ध थाना पुलिस समय समय पर अपनी कार्रवाई करती रहती है, जिसमें उनके द्वारा आज प्रशासनिक अधिकारियों के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए 8 ग्राम स्मैक व 28 लीटर शराब को नष्ट कर दिया गया। इस कार्रवाई में कलियर थाना पुलिस के साथ रुड़की तहसील से गोपी लाल नायब तहसीलदार व वेदपाल सैनी कानूनगो भी शामिल थे।
थाना सिडकुल पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। मुखबिर की सूचना पर 3 मोबाइल चोरों को किया गिरफ्तार। बीती 17 फरवरी को रोशनपुरी निवासी हिमांशु पाल ने सिडकुल थाने से लिखित शिकायत देकर अज्ञात चोरों के खिलाफ मोबाइल चोरी होने के मामले में मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा दर्ज करने के पश्चात मुखबिर की सूचना पर सिडकुल थाना क्षेत्र स्थित गणेश धर्म कांटा से 3 मोबाइल सहित पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। गिरफ्तार आरोपी को थाने में लाकर पूछताछ की गई तो पूछताछ में उन्होंने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। गिरफ्तार तीनों अभियुक्तों को कोर्ट के समक्ष रखकर संबंधित धाराओं में जेल भेज दिया गया है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 टी20 मैचों की सीरीज का दूसरा मैच कोलकाता में खेला गया। इस मैच में भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज को 8 रन से हराकर क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में 100वीं जीत दर्ज की। भारत के लिए ऋषभ पंत, विराट कोहली और वेंकटेश अय्यर ने शानदार बल्लेबाजी की। वहीं गेंद के साथ भुवनेश्वर कुमार, रवि बिश्नोई और युजवेंद्र चहल ने कमाल दिखाया। इस जीत के साथ ही भारत ने टी20 सीरीज अपने नाम कर ली। भारत के दौरे पर वेस्टइंडीज की टीम लगातार 5 मैच हार चुकी है। अब दौरे का आखिरी मैच जीतकर कैरिबियाई टीम जीत के साथ अपना भारत दौरा समाप्त करना चाहेगी। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 20 ओवर में 5 विकेट गंवाकर 186 रन बनाए। भारत के लिए ऋषभ पंत ने सबसे ज्यादा 28 गेंदों पर 52 रन की पारी खेली। ये उनके टी20 अंतरराष्ट्रीय करियर का तीसरा अर्धशतक रहा। अब खबर जम्मू कश्मीर से। दक्षिण कश्मीर के शोपियों में शानदार सुबह सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई। कश्मीर जोन पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि शोपियों के जौनापुरा इलाके के चेर मार्ग में मुठभेड़ हुई। इस कार्रवाई में एक अज्ञात आतंकी मारा गया है। जवानों द्वारा इलाके में सर्व अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इलाके में आतंकियों के छिपे होने की सूचना पर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ की एक संयुक्त टीम ने यहां तलाशी अभियान चलाया। जैसे ही टीम संदिग्ध स्थान की ओर बढ़ी, वहां छिपे हुए आतंकवादियों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। इसकी जवाबी कार्रवाई में एक आतंकी मारा गया। इससे पूरे शुक्रवार को श्रीनगर में नौहट्टा इलाके के ख्वाजा बाजार में आतंकियों ने नापाक हरकत करते हुए ग्रेनेड हमला भी किया। हमले में पुलिस का एक जवान जख्मी हुआ। सड़क पर फेंके गए ग्रेनेड के धमाके से आसपास की 3 दुकानों के शीशे टूट गए और ऑटो भी क्षतिग्रस्त हो गई। हमले के तुरंत बाद पुलिस और सुरक्षा बलों ने हमलावरों की तलाश में संयुक्त अभियान चलाया। वहीं वीरवार की शाम को शोपियों में दहशतगर्दों ने सीआरपीएफ नाके पर ग्रेनेड हमला किया था, जिसमें एक वाहन क्षतिग्रस्त हो गया था। कन्नड़ सिनेमा के दिग्गज अभिनेता राजेश का शनिवार को निधन हो गया है। गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे अभिनेता राजेश को 9 फरवरी को बैंगलोर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि आज तड़के करीब 2:30 बजे उनका निधन हो गया। अभिनेता राजेश का जन्म बेंगलुरु में हुआ था। उनका असली नाम मुनी चेडप्पा है। उन्होंने अपने माता पिता की मर्जी के खिलाफ कम उम्र में ही थिएटर में काम करना शुरू कर दिया था। उनका स्टेज नाम विद्यासागर था। राजेश ने अपनी खुद की थिएटर मंडली बनाई, जिसका नाम शक्ति ड्रामा बोर्ड है। विष सर्प, नंदादीपा, चंद्रोदय और कित्तूर रानी चेन्नम्मा उनके कुछ लोकप्रिय नाटकों में से एक रहे। बता दें, 9 फरवरी को जब उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, तब उन्हें सांस लेने से तकलीफ हो रही थी। वे अपने पीछे 5 बच्चे छोड़ गए हैं। राजेश ने गायकी के क्षेत्र में भी हाथ आजमाया था। केंद्र सरकार की ओर से बजट में किए गए 400 नई वंदे भारत ट्रेनों के ऐलान ने देश में हाई स्पीड ट्रेनों का सपना देखने वाले रेल मंत्रियों के लिए नई उम्मीदें जगाई। अब खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खुशखबरी देते हुए कहा कि नई वंदे भारत ट्रेन सेवाओं के मार्गों और समय सारिणी को जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि अगस्त सितंबर के से नए रैक आने की उम्मीद है। वैष्णव ने मध्य रेलवे नेटवर्क पर ठाणे और दिवा के बीच 5वीं और 6ठी लाइन शुरू करने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि 75 वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण किया जा रहा है, जबकि केंद्रीय बजट में और 400 रैक बनाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा, मार्ग और समय सारिणी को जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा।
देश के सभी हिस्सों को ये सेवाएं मिलेंगी। इन ट्रेनों का निर्माण रेलवे के चेन्नई कारखाने में किया जा रहा है। इन ट्रेनों का डिस्पैच अगस्त सितंबर से शुरू होगा। देश में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 3 दिनों से कोरोना के नए मामले देखने में कमी आ रही है। स्वास्थ्य विभाग के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में आज 22,270 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। ये संख्या कल के मुकाबले 14% कम है। शुक्रवार को 25,920 नए मामले सामने आए थे। वहीं गुरुवार को 30,757 मामले दर्ज हुए थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या में भी गिरावट हुई है। 325 मौतें दर्ज हुई हैं, जबकि एक दिन पहले 492 लोगों ने कोरोना से अपनी जान गंवा दी है। आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटों में 60,298 लोग ठीक भी हुए हैं। कोरोना के घटते मामलों के बीच दैनिक संक्रमण दौर दूर से भी गिरावट हो रही है। देश में आज संक्रमण दर घटकर 1.8% ही रह गई है। अब कोरोना के सक्रिय मामले घटकर 2,53,739 पहुंच गए हैं। वहीं मौत का आंकड़ा 5,11,230 है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। देश भर की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेशन 24 न्यूज।